गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी तरीके से आपको स्टडी में कोई भी रुकावट या प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं हो रही होगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन से बच्चे पीछे रह गए हैं उनको कैसे अपने आप को बैकअप लाना है। जो भी प्रॉब्लम्स थी आप लोगों के सामने, जैसा मेरे को ऑफलाइन क्लासेज में महसूस होता था, वो भी मेरे को ऐसा लगा कि ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया है, जो भी वगैरह वगैरह। इसके अलावा कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ टॉपिक वगैरह समझ में नहीं आ रहे थे, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। आप होमवर्क को पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉर्ट आउट करिए एक साथ। पूरी जितनी भी एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर है उसको एक साथ देखिएगा सीक्वेंस से, तो आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कई सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉर्ट आउट हो गया। होमवर्क वगैरह आपको करने हैं, उनको उसी तरीके से लर्न करना है और कोशिश करिए कि हम उसको लर्न कर सकें। ऐसे नहीं कि हम लोग स्कूल में नहीं है, सर हमसे डेली आस्क नहीं कर सकते, तो हम पूछ नहीं सकते, तो आप लोग लर्न नहीं करिएगा। आपको कोशिश करिए कि पढ़ाई को, स्टडी को इसी तरीके से तरीके से अच्छी तरीके से चलाना है। अर्लियर हिस्ट्री ऑफ सिल्क, अर्ली हिस्ट्री ऑफ सिल्क, सिल्क रेशम का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे हम कि जो सिल्क है ना वो आखिरकार आया कहाँ से है। कोई इतिहास तो होगा ना इसका। स्टार्टिंग किसने किया था, कौन से कहाँ पर मिला था, ये किसने चालू किया था सिल्क के फाइबर्स बनाना, सिल्क के क्लॉथ बनाना। आओ हम उसको जानते हैं। सिल्क वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड देन डेवलप इन अर्ली चाइना, पॉसिबल अबाउट 300 BC according to the old Chinese legends. The 14 years old enterprises Si Lung-chi was asked by Emperor Hung Tai and fined to cause damaged leaves for mulberry trees growing in their garden. रेशम की खोज माना जाता है कि चाइना में सबसे पहले रेशम को खोजा गया था, सिल्क का खोज हुई थी लगभग 3000 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइसिस। ओल्ड चाइनीज, पुराने जो चाइनीज लोग कहते हैं, उनके इतिहासकार कहते हैं कि एक राजा 14 साल का एक व्यक्ति था, सी लुंगची, उसने अपने राजा हंग टी को एक कहा कि आप सहतूत के पत्तों को गार्डन में से उसने कटवाने की बोली। द एंटायर नोटिस द वाइट वॉर्म्स एंड ईटिंग मलबरी ट्री, उसने देखा कि सहतूत के पत्ते हैं ना, मलबरी ट्री है, उनके लीव्स पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद कीड़े रह रहे थे। कीड़े देखे उसने बैठे हुए, इंसेक्ट देखे उन्होंने बैठे हुए। सी आल्टो नोटिस, उसने नोटिस भी किया द सम बिग वॉर्म्स, जो बड़े वाले कीट हैं, वॉर्म्स मीन्स कृमि, वेर स्पाइनिंग शाइनिंग कोकून्स अराउंड देम, मतलब जो कोकून्स है ना, जो इंसेक्ट है ना, उसने अपने चारों तरफ एक लपेट रखा है इस तरीके से रेसे, और काफी शाइनिंग कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। सी As luck, a cocoon fell into the cup of the hot tea. By the way, और वो कीड़ा है, वो चाय पी रहे थे उस समय, और वो कप में उनको कीड़ा गिर गया। वो इंसेक्ट था, वो बाय डिफॉल्ट गिर गया नीचे। She noticed tangle of delicate thread spread from the cocoon. जो फाइबर्स थे वो अलग हो गए जैसे चाय में वो गिरा। Later the queen learned how to reel the silk's filaments and thus the silk was discovered. जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तो धागे की तरह, एक रेशे की तरह वो नजर आया, काफी मजबूत थे। इसी से उनको दिमाग में आइडिया आया और वहां से सिल्क का डिस्कवर माना जाता है कि सिल्क की खोज हुई। चाइना सक्सेसफुली गार्डेड द सीक्रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क फाइबर अंटिल AD 300 when Japan and later India penetrated the sacred Roman Empire knew about it and trade in silk. The secret of the making silk reached Europe only around 500 AD by a Byzantine Empire. Legend has it that monks working for empire Justin were the first to bring silkworm eggs and mulberry seeds to Constantinople in hollow cans from China at a great risk to their lives. With the spread in Islam, the silkworm came to Cilician Spain by the 12th and 13th century. Italy had become the silk center for the West. By the 17th century, France was challenging Italy leadership. The silk looms were established in the Lyons area, which are famous for today's silkworms. However, did not flourish in English climates, nor did it ever flourish in United States of America.
यदि आप लोगों ने समझने की कोशिश की है तो इस पैराग्राफ में काफ़ी सारी बातें बता रहा है कि सिल्क कैसे कैसे उसका व्यापार बढ़ा, उसका बिजनेस कैसे करे। स्टार्टिंग चाइना ने किया था। चाइना ने उसको उसके कई राजा महाराजा आए जिन्होंने उसको बड़े लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करी। परिणाम यह रहा, ये सिर्फ चाइना तक ही सीमित नहीं रहा, कई देशों तक ये बिजनेस जाके पहुंचा। उन देशों का नाम यदि हम बात करें तो इस्लाम 12वीं-13वीं शताब्दी में इटली तक पहुंच गया। उसके बाद 17 इटली के वेस्ट में, उसके बाद 1770 में फ्रांस, तो कई देशों से होता हुआ इंग्लिश ब्रिटिश में, उसके बाद लास्ट में यूएसए अमेरिका तक यह पहुंच गया। तो इस प्रकार से सिल्क का हिस्ट्री रहा है, सिल्क का इतिहास रहा है। स्टार्टिंग यदि अपने हम जो लोग हम पढ़ते हैं, यदि हम चाइना के पुराने इतिहासकारों की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग सिल्क का इनोवेशन उनके यहाँ पर हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ था कि उनका एक राजा था, उन्होंने उनके गार्डन में मलबरी के ट्री लग रहे थे, उन ट्री के पत्तों को एक वाइट कलर का उस पर इंसेक्ट देखा, वॉर्म्स देखा, उन्होंने देखा उस वॉर्म्स पे सफ़ेद एक ऐसे गोल गोल रपेटा हुआ है, एक वार्पिंग किया हुआ है थ्रेड का, एक धागे की तरह। जब बाय द फोल्ड उस समय वो चाय पी रहे थे, वो कीड़ा उनके चाय में गिर गया। जब उसने कीड़े को बाहर निकाला तो देखा कि वो धागे वो अलग हो गई और वो जो थ्रेड था, वो लार्वा था, वो अलग हो गया। और उसको जब उन्होंने खींचा तो बहुत मजबूत उनको नजर आए। तो वहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया कि ये इतने मजबूत हो सकते हैं, क्यों ना इनके हम फाइबर्स बना लें, क्यों ना हम इनके फाइबर्स बना लें। तो आगे जाकर उन्हें फाइबर्स के इनका आइडिया आया और ये बिजनेस बहुत आगे तक बढ़ा, कई देशों तक पहुंच पाया और उसके बाद ही सिल्क का इनोवेशन होना चालू हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सिल्क के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सिल्क मौत के बारे में, सिल्क के वॉर्म्स के लाइफ हिस्ट्री जानेंगे कि वो अपने जीवन काल में कैसे इस सिल्क का निर्माण करता है, कैसे फॉर्मेशन करता है, और काफ़ी सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पढ़ाई करिए अच्छी तरीके से, अपने आप को स्टडी को वेल मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। थैंक यू।